Hello everyone, as you know I'm Kirti and I study in class 10. So first of all, I want to say sorry to all of my subscribers and viewers because I haven't uploaded any video for any English exam or anything about the strategy of board exam. So I'm so sorry for that. The reason is that कि English की मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई. So from 22 till 27th April I was just studying only and only English. That why I was unable to upload any video. Okay, तो आई होप आप सभी का इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी आया था एंड आई गेट सेट 3 that was very easy. I don't know about any other set, but according to me the exam was very easy. Literature portion is very easy as compared to CBSE sample paper. तो आई होप आप सभी का इंग्लिश का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा. तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथ्स एग्जाम द ओनली टारगेट इन अपकमिंग 7 days. कि जो अब ये 7 days है हमारे पास मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए, इसमें हमारा टारगेट क्या है? जस्ट ओनली एंड ओनली मैथ्स को जितना ज़्यादा पढ़ सके इतना पढ़ना है. मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मतलब पढ़ाई करने का, फिर क्या होता है बोर हो जाते हैं तो वो कुछ भी मोबाइल में चलाने लगते हैं. ठीक है, पर कोई बच्चे होते हैं ऐसे कि जो पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे कि कैसे हम मोटिवेट होए जो हम पढ़े. तो मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज ऑल्सो लाइक यू पीपल राइट. पहले आई वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड व्हेन आई स्टडी फ्रॉम मोबाइल जस्ट आई यूज़ एनी ऑफ द ऐप ओके एंड बिजी इन मोबाइल. आई डिडंट स्टडी राइट. बोर्ड एग्ज़ाम से पहले की बात है. तो मेरे माइंड में एक बार मेरे माइंड में एक बात आई कि अगर एक महीना पढ़ लिया, ठीक है, 27 अप्रैल से 24 मई तक एग्ज़ाम है हमारे, तो अगर हमने एक महीना पढ़ लिया तो उसके बाद आप देखो यार कितनी अच्छी फीलिंग होगी अगर आपका मतलब आप कितनी हाईएस्ट परसेंटेज आती है. और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमें अपनी परसेंटेज की इतनी चिंता नहीं है जितनी रिलेटिव्स को है. रिलेटिव्स के सामने, दूसरों के सामने मतलब बहुत ही अच्छी इमेज बनती है हमारी कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं लड़की के, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं लड़के के. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम एक महीना पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद यार इन्जॉय करो, पूरी 11th इन्जॉय करना. आई एम नॉट सेइंग कि पूरी 11th पढ़ना, 11th में इतना नहीं पढ़ना है जितना हमने 10th में पढ़ा है. ठीक है, 11th में तो बस जब एग्ज़ाम आएंगे उससे पहले शुरू करेंगे, 1-2 महीना पहले पढ़ना, वरना हमें 11th में पूरी में इन्जॉय करना, पूरा जून इन्जॉय करना है यार. हमें 24 मई से बस शुरू हो जाना है, ऐसे बिहेव करना है जैसे पढ़ाई से संन्यास ले लिया. ठीक है, तो बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि एक महीना पढ़ लो, उसके बाद बस इन्जॉय एंड ओनली इन्जॉय. ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि हमें कैसे अपने इन 7 days को यूटिलाइज़ करना है ताकि हमारे मैथ्स के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए. ठीक है, तो अगेन आई एम सॉरी फॉर द इंग्लिश एग्जाम बिकॉज इंग्लिश एग्जाम की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, बट आपने जिस भी चैनल से देखा है आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे बिकॉज आई नो यू स्टडी हार्ड. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, स्टडी हार्ड इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट अ गुड मार्क्स. हार्ड वर्क इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज अगर हार्ड वर्क करने से सफलता मिलती तो जो वो होते हैं ना, वो भारी सामान उठाने वाले होते हैं, वो सबसे अमीर होते हैं लाइफ में. कभी आपने सोचा है हार्ड वर्क करने से सफलता नहीं मिलती है? वी गेट सक्सेस नॉट बाय हार्ड वर्क बट बाय स्मार्ट वर्क राइट. स्मार्ट वर्क इज़ नेसेसरी दैन डूइंग अ हार्ड वर्क. अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो पर उसका कुछ टाइम टेबल नहीं है, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, सो नो यूज़ ऑफ दैट. ओके, सो वी वॉन्ट मेन थिंग इज़ दैट वी शुड डू स्मार्ट वर्क रेदर देन अ हार्ड वर्क. ओके, सो हम स्मार्ट वर्क ही करेंगे अब की बार. ठीक है, तो देख लेते हैं 7 days को कैसे यूटिलाइज़ करना है. सो फ्रेंड्स, देखिए हमें किस टाइप से अपने 7 days को यूटिलाइज़ करना है. सबसे पहले अभी हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है. ओके, तो एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हुआ है तो आपको रेस्ट करना है. रेस्ट कीजिए. करना है क्या? करना ही है, रेस्ट करना है. इतने दिनों से आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग, सो अभी तो रेस्ट करने का टाइम है, रेस्ट करिए. उसके बाद आपको स्टार्ट करना है. मतलब मैं कभी ऐसा प्रेफर नहीं करती हूँ कि आपको 6 hours पढ़ना है, 7 hours पढ़ना है या इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है. ठीक है, मेरे मैथ्स टीचर भी हमेशा मुझे यही बताते हैं, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स हमें मतलब इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो माइंड पता होगा ना, जो हमें करना होता है, हमारा माइंड चाहता है हम लेज़ी बने. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि इस टाइम से इस टाइम मैथ्स पढ़ना है. आपको बस ये माइंड में सेट करना है, ना ये सेट करना है कि इतने आवर्स पढ़ना है. बस ये सेट करो कि कितने ही आवर्स लगे, कितना ही टाइम लगे, चाहे
1 घंटे में भी हो ना, 1 ही घंटा पढ़ो, ठीक है, पर जो आपका आज का टारगेट है वो आपको कंप्लीट करना है। और ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है कि इसी टाइम करना है, जिस टाइम आपका मैथ्स करने का मन करे उस टाइम करना है, लेकिन टारगेट उस दिन का जो टारगेट है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 27 अप्रैल और 28 अप्रैल तो मैंने एनसीईआरटी में ही निकाल दिया, एनसीईआरटी से कुछ आता तो है नहीं, बट ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता है, ये बात सही है, बट एनसीईआरटी इज़ अ बेस। अब देखो स्कूल वालों ने मतलब सीबीएसई वालों ने कुछ सोच के तो एनसीईआरटी को मेन टेक्स्ट बुक रखा होगा ना, वरना वो आर डी शर्मा और एस अग्रवाल को भी रख सकते थे, एनसीईआरटी क्यों रखी, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना उसकी, वो बेस है। अगर आपको बेस आपका सही होगा तो बिल्डिंग में अच्छे से खड़ी होगी ना, ठीक है, तो बेस आपका सही होना चाहिए। तो मतलब जो एनसीईआरटी है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आके आपको एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन करवाऊँ तो भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, 27-28 अप्रैल में, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, लाइव चाहते हो लाइव, वीडियो चाहते हो वीडियो, ओके। सो 2 दिन हमें सिर्फ एनसीईआरटी करना है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई आवर्स फिक्स नहीं है, बस 2 दिन हमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करना है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए आप तब भी कमेंट कर सकते हो। सेकंड थिंग 29 अप्रैल, अब 29 अप्रैल को आपको करना है प्रैक्टिस पेपर। अब आपके माइंड में आया प्रैक्टिस पेपर कहाँ से लाए, ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर का मतलब है मैं एक आपको पेपर दूंगी जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। इफ़ यू वांट दैट आई विल सॉल्व लाइव सो आई कैन, और इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक वीडियो ऑन प्रैक्टिस पेपर सो यू कैन कमेंट, ओके। मीन्स आप कमेंट करोगे, उसी के ऊपर मेरा आगे वाला शेड्यूल होगा, ठीक है। तो 29 अप्रैल को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। अब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, ओनली इट टेक 1.5 आवर, ठीक है। तो मतलब 29 अप्रैल को सिर्फ 1.5 आवर पढ़ना है। किसी बच्चे को ज़्यादा पढ़ना है वो पढ़ सकता है, एनसीईआरटी करो भाई, और सैम्पल पेपर करना चाहते हो वो करो, वैसे हम आगे उसको भी करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर वो बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर बेस है, एनसीईआरटी से बाहर उसमें कुछ भी नहीं है। मतलब 2 दिन आपने एनसीईआरटी पढ़ी ना, तो जब आप वो प्रैक्टिस पेपर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके एनसीईआरटी में से कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से एनसीईआरटी का टेस्ट हो जाएगा। फिर 30 अप्रैल को हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये भी अगर आप लाइव चाहते हो लाइव, वीडियो चाहते हो वीडियो, ओके। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाइव करें। अगर आप मेरे साथ करोगे तो मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हमारा कोई कंपेनियन फ्रेंड हमारे साथ करता है तो दैट इज़ मोर बेटर दैन डूइंग इट अलोन। मैथ्स स्पेशली, मैथ्स हमेशा दूसरों के साथ करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो पीवाईक्यूज़ हम करेंगे 1 मई को करेंगे, 30 अप्रैल को करेंगे, और हम करेंगे लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज़, ओके। लास्ट 10 ईयर 2011 से 2020 तक जितने भी 2020 में तो हुआ था बोर्ड एग्जाम, 2019 तक जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सब हम करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन में कैसे पीवाईक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे, वो आपकी टेंशन नहीं है, दैट्स माई टेंशन, ओके। यू जस्ट हैव टू ओनली जस्ट फॉलो माई शेड्यूल, राइट। देन आता है 2 मई को आपको क्या करना है, देखो चाहे आप ब्रेक ले सकते हो, वैसे अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने हैं, 35 अबव लाने हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। मतलब आपने एनसीईआरटी करी है, पीवाईक्यूज़ करे हैं, अब इन सब को मतलब एक बार उसमें से ढूंढो ना, जो आपने सब कुछ जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना 1 मई तक, उनमें ढूंढो आपको कौन से हार्ड लग रहे हैं, ठीक है। तो वो करने हैं 2 मई को बैठ के, मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 3 मई 4 मई, 2 दिन बचता है आपके पास 3 मई 4 मई, और 3 मई और 4 मई को हम क्या करेंगे, दैट इज़ आई एम टेलिंग। अब देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस पेपर की जगह 6-7 घंटे बढ़ा के यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बट खुद मैंने अपने प्री बोर्ड में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थी, ठीक है, टर्म 1 में भी की थी, बट उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रिकमेंड करती है सीबीएसई, बट उसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो अच्छी बुक है, बट अगर आपको वो करनी है ना तो स्टार्टिंग से लेके चलना होता है उसको। आर डी शर्मा एस अग्रवाल जैसी है वो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके चलना होता है उसको। तो क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइज, इतने सारे क्वेश्चन, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करें फिर भी बहुत टाइम लगने वाला है, और इतना हमें अपने दिमाग को हलवा बनाना नहीं है कि अब एनसीईआरटी करो, अब आरएस करो, अब आरडी करो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, बेस करेंगे एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनफ। उसके बाद फोड़ने के लिए टर्म 2 के मैथ्स एग्जाम में हमें करना है स्पेशल ओसवाल सैम्पल पेपर्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमारे पास तो ओसवाल का सैम्पल पेपर है नहीं, और अब हम लेंगे तो नहीं भाई, अभी तो एग्जाम आ ही गया, अब क्या करें लेके 200 रुपीज़ खर्च करके क्या करें, है ना। सही बात होती है भाई, ऐसा ही होता है सबके माइंड में, ठीक है। तो मेरे पास ओसवाल का सैम्पल पेपर है, मतलब फ़िलहाल नहीं है, बट आई विल परचेज नाउ फॉर यू पीपल ओनली, ओके। तो वहाँ से मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी भी। लाइव चाहते हैं, वैसे मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँ कि लाइव ही करें हम सैम्पल पेपर, तो हम लाइव ही करेंगे, ओके। आप लोगों को जुड़ जाना है, आई विल टेल यू द टाइमिंग, ठीक है। तो लाइव करेंगे हम सैम्पल पेपर्स को, और सैम्पल पेपर हम करेंगे टोटल 6 सैम्पल पेपर, ओके। टोटल 6 सैम्पल पेपर वी विल डू। एंड फाइनली
हमारा मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। और फिर जो हमारे पास बचेगा, देखो जो 3 मई है ना, 3 मई में हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर 3 मई में नहीं हो पाए 4 मई में हो जाएंगे। पर रात को जो शाम का टाइम बचता है ना वो 4 मई का, और जो मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले वाला सुबह वाला टाइम बचता है उसमें क्या करना है, दैट आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी और आप लोग फॉलो करेंगे। एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, आप जिस टाइप से भी चाहते हैं उस टाइप से ही होगा, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, ओके। आई विल नेवर से टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिए, ओके। सो आई होप यू पीपल गेट समथिंग अबाउट दिस। सो until I upload the next video, thank you so much.